आजकल आपको किसी भी सोशल मीडिया में कत्ल कत्ल सुनने को मिल ही रहा होगा। तो गाइस आज मैं भी कत्ल कत्ल करने वाला हूँ, मतलब गुरु रंधावा की जो नया सॉन्ग है कत्ल कत्ल, उसकी म्यूजिक वीडियो के ऊपर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज अरुण। वीडियो को इन तक देखे पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट रिएक्शन वीडियो। 1 2 3 let's start. अच्छा रोज रंधावा बंदूक है। तेरी अख कतल करे लख कतल, जदों मूव करे करे लख कतल, असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल करनी तू पास। बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल, जदों मूव करे करे लख कतल, असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल करनी तू पास कतल। 47 है वेट 47 हूं मार खले मजीद पटे जियां सुल्फा ते हार करे मारेंगी तू किसे नु बरूद दी। देखो मेरे को ज़रा पंजाबी समझ में नहीं आता, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है मेरे को कत्ल कत्ल वाला, और तो इसके बाद जो बाकी वर्ड है उसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कुड़िए नखरा बहटे वांगू सीने जो बाहर करे नक विच पाया को कर हो चलवा के ऑटोमेटिक जेन तू शकीनी रखे लाक कद तेरा रफल पठानी वर्गा M16 जही रखिया तू फिक्र बना मामी सच कत्ल तेरा टच कत्ल बीजा नाल करे वखो वख कत्ल तेरे अगे आके ਅਸੀਂ आप खड़ गए करके तू भावे बेशक कत्ल। तेरी अख कत्ल करे लख कत्ल, जदों मूव करे करे लख कत्ल, पसीना आ रहा है। असला भी लोड करे डाले जा छड़ अखा नाल करनी तू पास कतल। कत्ल ही है बस ज़्यादातर। हैंड ग्रेनेड वांगू ताड़ करी जावे, कह रहे आईब्रो दी बनी तलवार करी जावे, लगे पीले सूट विच पिस्तौल भरगी बोर चादर दा बत्ती बोर पार करी जावे। देसी कट्टे वांगू हत्थां विच चलण नु फिरे, बसूके दी तू थां कुड़े मल्लण नु फिरे, तेरी कैरिया स्माइल बात कार तू वार्निंग रशिया समझ में नहीं आ रहा मेरे को। गोरे गोरे हाथ कतल तेरे पट कतल, दिलां में जेड़े फट कतल, फुल रौंदी दुनिया ते दिसदा नहीं करगी तू दा जच कतल। तेरी अख कतल करे लख कतल, जदों मूव करे करे मजा आ रहा है बस सुनने में। कतल, असला भी लोड करे डाले जा छड़ अखा नाल करनी तू पास कतल। तेरे रूह पे अगे ता स्नाइपर भी फेल नहीं, मशीन गन दा भी स्नाइपर कोई भी तेरे फेल है, नाल और मेल चाचा नहीं, स्नाइपर भी ड्रैगन फेल है। वांगू बंदा दूरों पड़का देवे, वोल्ट जी हला के खत्म है उंगला ते रट कतल करे 8 कतल, सुने होए तेनू माफ 60 कतल, नेड़े तेरे पिंडा च उंदियां खबरां उदा तू कर गई हंस कतल। तेरी अख कतल करे लख खुद का नाम बोल रहा कतल, है। जदों मूव करे करे लख कतल, असला भी लोड करे डाले जा छड़ अखा नाल करनी तू पास कतल। खत्म है क्या? अच्छा 2 मिनट का ये तो है ना, खत्म। अच्छा इसलिए तो ट्रेंडिंग पे अच्छा है ना, इसलिए तो ट्रेंडिंग पे कत्ल कत्ल ही देखने को मिल रहा है आजकल। तो कोई सॉन्ग अच्छा था भाई, मेरे को समझ में नहीं है, कत्ल कत्ल कोई समझ में है, ज़्यादातर मेरे को समझ में नहीं है, एक दो वर्ड ही समझ में है क्योंकि मेरे को पंजाबी उतना समझ में नहीं आता। पंजाब में जाना पड़ेगा पंजाबी समझने के लिए। हिंदी से लिटिल बिट सिमिलर है भी, बट कुछ वर्ड्स हो ना बहुत ज़्यादा पंजाबी स्टाइल बहुत मुश्किल होता है अगर सिमिलर नहीं होता तो हिंदी से। तो थोड़ा बहुत समझ में है, जो इंग्लिश वर्ड्स नहीं पर बहुत सारे से समझ में है। वो कत्ल कत्ल वाला यहाँ पर कह रहा है तुम्हारे मुँह कत्ल है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे कत्ल करने वाला मुँह है तुम्हारा तो ऐसा है, तो ये समझ में है थोड़ा सा। तो अच्छा था सॉन्ग। देखो गुरु रंधावा की जो सॉन्ग है ना, होता ही है ट्रेंडिंग, होता ही है, मतलब हमेशा नहीं होता बट मैक्सिमम ही सॉन्ग इज ट्रेंडिंग। बिलियन में व्यू है उसकी टीसीरीज में, ऐसा कुछ है, बिलियन में व्यू देखने को मिलेगा आपको उसके गाने। तो उसकी बिलियन में आई थिंक 2-3 बिलियन के व्यू सॉन्ग है शायद इसका, और इसके बाद इसके अलावा 900 मिलियन ऐसा कुछ के अंदर उसका व्यू में एक सॉन्ग है, मतलब 2-3 सॉन्ग है इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी होता ही है उसकी गाना, क्योंकि जो इसकी जो स्टाइल है ना पूरा यूनिक है। आप देखो तो पंजाबी सिंगर्स में से तो इसका जो स्टाइल है बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसने किसी का भी फॉलो नहीं किया, जैसे कि हनी सिंह का जनरेशन है, हनी सिंह का जनरेशन आया और उसके जनरेशन में ही बहुत सारा रैपर भी बन गया उसके साथ ही साथ। मतलब हनी सिंह ने वो रैपिंग शुरू किया, इसके बाद उसके अंदर वो धीरे धीरे करके उसकी जनरेशन में रैपिंग जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे आया, मतलब बहुत ज़्यादा
रेफर्स आया इसकी, बट देखो गुरु रंधावा की आया, गुरु रंधावा मेरे को उतना याद नहीं है गुरु रंधावा ने गाना कब शुरू किया, लेकिन हनी सिंह का मैंने बचपन से ही सुनना शुरू किया था, लेकिन गुरु रंधावा का ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मैं किसकी गाना सुना होगा, मतलब जब समझ में आया था अभी, मतलब फेमस हो चुका था वो, जब पता चला वो फेमस हो चुका था गुरु रंधावा। तो इसका जो आया था, जब वो आया था वो उसका यूनिक था, इसका स्टाइल यूनिक है, इसका इसने किसी का भी फॉलो नहीं किया, ना रेपिंग शुरू किया ना क्या, उसका सिंपल सा गाना गया। तो ये चीज़ अच्छा लगता है मेरे को, जो ऑटोट्यून वाला आवाज़ है उसका जो डलता है, जो ऑटोट्यून में वही इसका यही स्टाइल है, मतलब जो ऑटोट्यून डालता है उसकी गाने में आवाज़ में, तो वो अच्छा लगता है मेरे को सुनने में, वो गाना सुनने में अच्छा लगता है, स्वीट लगता है। तो ये चीज़ है इसका, तो इसका ये यही एक यूनिक स्टाइल है जो हर गाने में आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ पर आपको ऑटोट्यून में इस तरह की आवाज़ सुनने को मिलेगा, ऑटोट्यून वाली आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ऑटोट्यून डालता है, मतलब इसकी हर गाने पर आपको ऑटोट्यून ढूंढने को मिलेगा। तो यही एक इसका यूनिक स्टाइल, इसकी वजह से इसके जो गाने हैं वो ट्रेंडिंग पे होता है, इसलिए बिलियंस में व्यू आया था इसका। तो एक टाइम पर टी सीरीज़ के साथ था साइड मेरे ख्याल से, उसके म्यूजिक वीडियोज़ में बिलियंस में व्यू देखने को मिला, 1.3 बिलियन जैसा कुछ गाना है इसका, व्यू में ऐसा गाना है। तो ये है, तो अभी जो चल रहा है अभी भी ऐसा ही है, नया नया लाता रहता है, नया नया टैलेंटेड पर्सन आता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। जैसे कि अभी जो आ रहा है रैपिंग में, नया स्टाइल रैपिंग लेके आया, जैसे कि अभी जो आ रहा है हनुमान काइंस, जो इंग्लिश में अभी रैपिंग करता है। तो ये चीज़ है, और वो कल्चर देखने की कोशिश करते, ज़्यादातर हमारे जो ओल्ड कल्चर है उसको अभी बाहर ला रहा है धीरे धीरे। तो मार्शल आर्ट्स का बलि लाया था वो हनुमान खान ने। तो ये चीज़ है, तो जनरेशन बाई जनरेशन नया नया स्टाइल आता है, नया नया टेक्निक लेकर आता है, लॉक्स मतलब नए नए टैलेंटेड पर्सन आता है। तो हनुमान खान अब नया स्टाइल आया, नया वर्जन, अब इसको फॉलो करने की बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे अब, क्योंकि यस प्योर इंग्लिश वाला रैपिंग करता है वो, प्योर इंग्लिश, मतलब एक्शन इज नॉट इंडियन बट भी लगता है वेस्टर्न वाली एक्शन है, एलेक्स स्टाइल का एक्शन है उसका। तो ये चीज़ है, तो इस तरह की आएगा, बहुत सारे आएगा, और भी आना बाकी फ्यूचर में किस टाइप का और सिंगर आएगा पता नहीं। जैसे कि आपको देखने को डिजिटल का अलग स्टाइल है उसका, पंजाबी स्टाइल में वो क्या बोलूँ मैं उतना कुछ मालूम नहीं मेरे, फिर भी मेरे को अच्छा अलग अलग लगता है, अलग अलग स्टाइल लगता है उनके गाने की स्टाइल। तो ये चीज़ है, गुरु रंधावा, दिलजीत दोसांझ, तो उन लोगों का अलग अलग स्टाइल है। तो गुरु रंधावा का ये अलग स्टाइल, खुद का अलग से अलग स्टाइल होता है। तो यही रीज़न है कि उन लोगों के गाने जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है मेरे ख्याल से, और उसकी अलग सा फैन फॉलोइंग होता है। तो गुरु रंधावा की भी अलग अलग सा फैन फॉलोइंग है, तो अच्छा लगता है मेरे को इसके गाने भी सुनने। बट मेरा वही फर्स्ट टाइम है उसके गाने को रिएक्ट करना, क्योंकि ट्रेंडिंग पे तो मैंने रिएक्ट किया, तो अच्छा है। कतल कतल वाला डांस आजकल पूरी ट्रेंडिंग में, इसकी जो यूनिक डांस है बहुत ट्रेंडिंग पे आजकल। तो और क्या बात करना, मैंने बात कर लिया कि क्या कैसे क्या हो रहा है आजकल। तो गैस, और एक बार बताता हूँ, एक गाने को वायरल होने के लिए यूनिट आपकी जो शॉर्ट्स है वो वायरल होना पड़ेगा। आपका अगर आपका शॉर्ट्स और रील्स नहीं बटा आपकी गाने का, तो समझो मतलब आपकी गाना फेमस नहीं होगा, कभी वायरल नहीं होगा, उसमें मिलियंस में व्यू नहीं आएगा। तो ये चीज़ है, तो शॉर्ट्स होना पड़ेगा, शॉर्ट्स बनना पड़ेगा, तभी आपकी गाने वायरल होगा। तो ये चीज़ है, मिलियंस में व्यू आएगा। अगर आपका गाने में शॉर्ट्स नहीं है तो नो, अगर आप लोग अलाउ नहीं करते शॉर्ट्स को, नो, कभी नहीं बनेंगे आपके गाने फेमस। तो ये चीज़ आजकल यही चल रहा है ज़्यादातर। तो शॉर्ट्स से ही पता चला मेरे को, ये कतल कतल सॉन्ग आया है, ये सब कुछ कतल कतल, ये किसका गाना है देखने के बाद पता चला, इसका ऐसा आवाज़ सुनने के बाद पता चल ही जाता है मेरे को ये गुरु रंधावा का आवाज़ है। बट ऐसा म्यूजिक वीडियो आया मेरे को मालूम ही नहीं था, शॉर्ट्स से ही पता चला मेरे को, रील्स से ही पता चला। और जो आजकल जो जितनी भी कर रहा हूँ ना, वो मेरे को रील्स से ही पता चला है। जितनी भी मैं म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ वो ज़्यादातर रील्स का ही है, उसको ही देख कर ही पता चला मेरे को। तो वैसे आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते, उठना बंद नहीं करता मैं, तो खत्म, टाटा, बाय बाय।